सच्चिदानंद भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। शंकर भगवान कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुन करके वापस कैलाश की तरफ जा रहे थे। उसी समय जो कथा सुन करके आए थे, राम जी की कथा, वही राम पिताजी की आज्ञा को लेकर के वनवास में पहुंचे हुए थे और उनकी पत्नी सीता का हरण हो गया था। कल के प्रसंग में मैंने सुनाया था कि सीता भी नकली, सोने का मारीच भी नकली, मृग भी नकली और रावण भी साधु नकली। संसार में झूठे झूठे का युद्ध हो रहा है, झूठे झूठे लड़ रहे हैं। सत्य की झूठ की कभी लड़ाई हुई ही नहीं, क्योंकि यहां सत्य है, वहां झूठ टिके ही नहीं सकता। यहां सत्य है, वह झूठ रह ही नहीं सकता। एक बार अंधकार ब्रह्मा जी के पास गया और ब्रह्मा जी के पास जाकर के बोला कि ये सूर्य मेरे को बहुत परेशान करता है, दुखी करता है, टिकने नहीं देता, मेरा न्याय करो। क्योंकि सूर्य को भी आपने बनाया और अंधकार भी आपने बनाया, प्रकाश भी आपने बनाया और अंधकार भी आपने बनाया। तो यदि प्रकाश को जीने का अधिकार है तो मेरे को भी जीने का अधिकार है। ब्रह्मा जी ने कहा क्या करना चाहिए? बोले उस प्रकाश को बुलाओ। ब्रह्मा जी ने प्रकाश को बुलाया और अंधकार जो खड़ा था वो तो लुप्त हो गया। अंधकार का तो पता ही नहीं। प्रकाश ने ब्रह्मा को कहा, ब्रह्मा जी को कहा कि आपने मेरे को कैसे याद किया? बोले तुम्हारे विरोध में एक आदमी खड़ा है जिसका नाम है अंधकार, और तुम उसको दुखी करते हो। मेरा न्यायालय है और आपको ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि आप दूसरे को ना जीने दो। प्रकाश ने कहा, सूर्य ने कहा कि आप अंधकार को बुलाइए तो सही, लेकिन यह प्रकाश आएगा, वह अंधकार रहेगा कहां? महात्मा लोग छोटी सी कथा सुनाते हैं कि गांव में, बहुत पुराना गांव, बहुत पुरानी बात, और गांव का नियम था कि गांव के सब लोग रात भर खाली टोकरियां लेकर के अपने अपने घरों से बाहर निकलते और गांव की सीमा तक जाते और टोकरी को उल्टा कर देते और उल्टा किए हुए ही टोकरी को घर में वापस लाते। नियम था।
बस इतना ही करना है, चाहे गांव की बहू बेटी हो, चाहे सास हो, चाहे देवरानी हो, चाहे भाई हो, चाचा हो, ताऊ हो, मौसा हो। गांव का कोई भी आदमी रात को सोता नहीं था। एक नियम था। और टोकरी भी छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी बड़ी टोकरी, अपने सिर से बड़ी, अपने दोनों हाथों से बड़ी। बस नियम था कि टोकरी उल्टी करके घर के अंदर लाना है और घर के अंदर से टोकरी सीधी करके और उसको सिर पर रख करके लेके जाना है और गांव की सीमा के बाहर टोकरी को उलट देना है। बड़े बूढ़े ने कहा था तो कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं, विरोध भी नहीं, कोई मना भी नहीं करता था और किसी की हिम्मत भी नहीं थी। गांव में जो नई बहू आती या कोई मेहमान भी आता तो उसको भी रात भर वही काम करना पड़ता। प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, ऐसा क्यों करते, रात भर क्यों जागते? अरे रात सोने के लिए बनाई है। बोले नहीं, रात जागने के लिए बनाई है। गांव में एक लड़की शादी करके आई और आते ही देवी देवताओं को धोख खिलाने के बाद, पूजा करवाने के बाद में, मंदिरों में पूजा करवाने के बाद में, रीति रिवाज करने के बाद में, घर की बड़ी सास ने बोला, बेटे चलना है। कहाँ? बोले एक नई पूजा। कौन सी पूजा? वो बोले कोने में टोकरा रखा है, उठा लो। टोकरा उठा लिया। शायद ये भी कोई छड़ी मार की पूजा होगी, शायद ये भी कोई मारपीट की पूजा होगी, शायद ये भी कोई अंगूठी ढूंढने की पूजा होगी। और बहू जब बाहर आई तो उसने देखा कि गांव के हजारों लोग अपने अपने घरों से निकले और सबके सिर पर टोकरे हैं। बहू का टोकरा थोड़ा टेढ़ा हो गया था जल्दीबाजी में, घूंघट के कारण। सास ने कहा सीधा कर ले, समझता नहीं है क्या, गिर जाएगा। बहू ने पूछा क्या गिरेगा? बोले जो इसके अंदर भरा है। भरा क्या है? बोले तुमको अभी नहीं समझेगा हमारा नियम, तुमको अभी नहीं समझेगा हमारा तरीका। इसमें भरा हुआ है, तुमको दिखेगा नहीं, तुम नहीं हो। हमारे गांव के तरीकों को तुम जानती नहीं हो। बहू ने 1 दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया। बस करना क्या है, घर के अंदर जाना है, टोकरे को उल्टा करके ले जाना है और घर से बाहर टोकरे को सीधा करके लाना है और गांव के बाहर सीमा पर जा करके उसको पलट देना है और फिर पलटे पलटे टोकरे को घर लेके आना है। जो 4, 10, 15, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन चले गए। अब रात भर काम किया है तो दिन भर सोना है, तो किसी से बात भी नहीं कर सकते, किसी से बोल भी नहीं सकते, क्योंकि दिन सोने के लिए हो गया, रात घूमने के लिए हो गया। लेकिन टोकरे को ले जाते समय बात करने की मनाही नहीं थी, बात कर सकते थे। उस बहू की उम्र की कुछ सहेलियां इकट्ठी होकर जा रही थी। बहू ने पूछ लिया लोगों से, ये कब तक चलेगा, ये कितने दिन तक चलेगा? तो उनमें जो सबसे बड़ी थी उसने कहा, जब से मैं शादी करके आई। बोले कब से आई? बोले 20 साल हो गए।
दूसरे ने कहा 30 साल हो गए, तीसरे ने कहा 40 साल हो गए, एक ने कहा 1 साल हो गया, इसने कहा मेरा भी 1 ही साल है। लेकिन ये कर क्यों रहे हैं? जैसे मैं प्रश्न करता हूं लोगों से कि ये बासोड़ा क्यों करते हैं, अहोई माता का व्रत करते क्यों हैं? कोई कोई तो 2-2 दिन बासोड़ा करते हैं और कोई कोई 1 दिन करता है। किसी के पैदा हो जाए, किसी के मर जाए तो बासोड़ा आगे सरका दिया जाता है। अहोई माता का व्रत करना है तो ये क्यों करते हैं? और दीवार पे वो फोटो क्यों बनाते हैं? वो मंदिर जैसा क्यों बना देते हैं? पहले तो और एक कलम के आगे रुई लगा करके और रंग के अंदर डुबो करके उससे बनाते थे। अब तो अहोई माता का चित्र आने लग गया, प्रिंटेड चित्र है। ऊपर एक माता पिता है, उनकी 4 संतानें हैं, 4 बहुएं हैं, 4 बेटे हैं और नीचे डोलियां बनी हुई हैं। डोली में सवार होकर बहू आ रही है। लेकिन ये व्रत करते क्यों हैं? फिर गले में जो चैन पड़ी हुई है उसमें डोरा क्यों डालते हैं? अब सोने की चैन में क्यों डालते हैं? मंगलसूत्र में क्यों डालते हैं? काले धागे में भी डाला जा सकता है। मैंने देखा नहीं, लेकिन कहीं देखेंगे तो पता लग जाएगा कि काले धागे में भी डाला है। लेकिन डाला क्यों है? कच्चे सूत के क्यों बनाते हैं? पता कुछ नहीं है। वेल एजुकेटेड बहुएं हैं लेकिन पता कुछ नहीं है। परंपरा को निभाना है। किसी के घर में कोई महात्मा गए और उन्होंने क्या देखा कि बहुएं अपने घर में जो बड़े बूढ़े ससुर हैं, परिवार बड़ा था, ससुर था तो ससुर का भी ससुर था और ससुर का भी ससुर था। अब बूढ़े बूढ़े लोग हैं तो बहुएं घूंघट निकाल के आ रही, भोजन की थाली लेके आ रही। जो नीचे बैठने वाला ससुर है उसकी थाली जमीन पर लगा दी, एक ससुर की थाली पाटे पर लगा दी, एक ससुर की थाली पलंग पर ही लगा दी। और इतने में क्या देखा, बहुएं घर के अंदर से झाड़ू लेकर के आई। एक झाड़ू छोटे ससुर पे के थाली के साथ में रख दिया और एक ने दूसरा झाड़ू बड़े वाले ससुर के थाली के साथ में रख दिया और एक ने दादा ससुर के थाली के साथ में झाड़ू रख दिया। झाड़ू रख के चले गए। झाड़ू को रखने की चीज नहीं थी। भोजन कर रहे हैं, लोटा रखे तो ठीक लगता है, गिलास रखे तो ठीक लगता है, आचमन करना है। पानी में हाथ डाल के उसको घुमाना है। ब्राह्मण लोग जो हमारे घर में भोजन करने आते हैं तो क्या करते हैं, हमारी पूरी को, हमारी खीर को टुकड़े करके वो थाली के किनारे पर रख देते हैं और हाथ में पानी लेकर के थाली के ऊपर से घुमाते हैं। अब घुमा रहे हैं, मंत्र क्या पढ़ रहे हैं कुछ पता नहीं,
बस घुमा रहे हैं। लेकिन उनके पंडित जी के घर में जाकर देखेंगे तो भोजन करते समय टुकड़े नहीं निकालते। जजमान का हलवा, जजमान की खीर, जजमान की सब्जी, उसके 5-5 टुकड़े करके रख दिए। बोले क्यों? बोले पितरों को भोग लगा दिया। इनके घर में क्यों लगा रहे, अपने घर में क्यों नहीं लगा रहे? बोले आटा खराब होगा, रोटी खराब होगी, चीज खराब हो जाएगी। बोले जजमान, बोले उसका तो हराम का माल है, रख दो। अब मंत्र क्या पढ़ रहे हैं कुछ पता ही नहीं। माताएं घर में आरती करती हैं, और भगवान की आरती करने के बाद तो कोई तो माता हाथ में फूल लेकर के और लोटे में से जल लेकर के उसको पानी को ऐसे करके झड़क देती, और कोई ऐसे करके झड़क देती, और कोई तो लोटा लेके घुमा देती, कोई हाथ में लेके घुमा देती। लॉजिक पता नहीं है क्यों घुमा रहे। और कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम, पूरी आरती आराम से गा रहे हैं, लेकिन कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम, फटाफट फटाफट फटाफट, जैसे गाड़ी भागी जा रही। कपाल काया। श्लोक पूरा किसी को आता ही नहीं है, बस जिसने जो धुआंधार चल रहा है। मंदार माला, आगे क्या बोल रहा है कुछ नहीं पता। गूगल पे आ रहा है लेकिन याद नहीं कर रहे। महात्मा जी बैठे हुए थे, थालियां लग गई, झाड़ू आ गए और भोजन करना शुरू कर दिया। महात्मा जी ने प्रश्न किया, ये झाड़ू क्यों? तो बहुओं ने कहा कि सास रखती थी, सास की सास रखती थी, सास की सास रखती थी। अरे भाई रख क्यों रहे? खोज करते करते पता लगा कि 500 साल पहले, 1000 साल पहले बहुएं घूंघट निकालती थी और ससुर के दांत में कुछ चीज फंस जाती थी, तो दांत में से कोई वस्तु निकालने के लिए भोजन के बाद में एक टुकड़ा तिल्ली का दे देते थे, कांटा दे देते थे। तो किसी दिन कांटा नहीं मिला तो बहू ने बड़े दिमाग लगा करके देखा झाड़ू का तिनका तेज है, और झाड़ू का तिनका उसने निकाल करके तोड़ करके ससुर के पास में रख दिया, क्योंकि बात नहीं करना है। ससुर ने भी देखा तिनका तेज है, अब झाड़ू का है किसका है इसकी तरफ ध्यान दिया नहीं, निकाल लिया उसने अपना दांतों का। क्रम ठीक चल पड़ा। ससुर ने भी एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया कि झाड़ू के तिनके से भी निकाला जा सकता है, और बहू ने भी कहा झंझट खत्म हुई। अब कौन तिनका बाहर से लेकर के आए? अब झाड़ू को तोड़ तोड़ के काम शुरू हो गया। घर में 4-5 ससुर इकट्ठे हो गए, बहुएं 10-20 इकट्ठी हो गई। अब बहुओं ने देखा कि इस बहू ने दिया है एक तिनका, तो मैं भी तिनका दूं, कहीं ऐसा ना हो मेरा सुहागी मर जाए। ससुर को तिनका देना जरूरी है। थाली में सब्जी आए ना आए, थाली में घी आए ना आए, थाली में दाल आए ना आए, थाल में फुल्का आए ना आए, पर तिनका आना जरूरी है। 20 बहुएं 20 तिनके, और तिनकी भी अलग अलग। हालत ये हो गई कि छोटा मोटा झाड़ू बन जाए। तो एक समझदार जब बहू घर में आ गई, उसने कहा तिनके क्यों तोड़ रहे? इतने श्रद्धा वाला ससुर घर में है, इतना ज्ञान वाला ससुर घर में है, इतना पैसे वाला ससुर घर में है, तिनके क्यों तोड़ रहे? झाड़ू क्यों तोड़ रहे? अरे बाजार से नया झाड़ू लाओ और रोज नया झाड़ू ले लो। अब तो झाड़ू के तिनके नहीं आते थे, अब तो झाड़ू रोज नया आता था। उन झाड़ू का क्या करना? बोले इसको संतोषी माता मंदिर में देना चाहिए, इसको शीतला माता मंदिर में देना चाहिए, इसको भैरव जी के मंदिर में देना चाहिए।
इसको बालाजी के मंदिर में देना चाहिए, बोले इसको कार्तिकेय मंदिर में देना चाहिए, इसको शंकर जी के मंदिर में देना चाहिए, इसको राम जी के मंदिर में, इसको गणेश जी के मंदिर में। फिर तो देवताओं की लाइन लगी। फिर तो जितने परिवार उतने ही देवता, जितने परिवार। मंदिरों में झाड़ू खरीदना नहीं पड़ता था, उनके घर से आ जाता था। जब खोज की गई तो झाड़ू की आवश्यकता नहीं थी। जब खोज की गई तो बासोड़ा खाने की आवश्यकता नहीं थी। पर बासोड़ा नहीं खाया, बासोड़ा खा लिया, बासोड़ा नहीं बनाया। पोते की टांग में चोट लग गई, सास ने डिक्लेयर कर दिया कि तुम कहना नहीं मानोगे तो ये हाल होगा, हड्डियां टूटेंगी, टांगे टूटेगी, तुम्हारा बेड़ा गर्क होगा, तुम्हारा सत्यानाश होगा। अब जिसने नहीं भी बासोड़ा करना था वो डबल बासोड़ा करने लगा। बोले नहीं नहीं, 2 नहीं 4 करेंगे, घर में नुकसान नहीं होना चाहिए। चतुर्थी का व्रत किया जाता है, कोई भी लॉजिक नहीं है। पर डायबिटीज का मरीज सारा दिन भूखा कैसे रहेगा? यहां तो पति के जीवन पे पड़ी है मुसीबत। पति चला जाएगा, धन चला जाएगा। छत पे पड़ी छिपकली शरीर पे गिर जाए, घर में मुसीबत आ जाती है। आकाश में उड़ता हुआ कौआ बीट करके चला जाए तो पूरे परिवार में कोलाहल मच जाता है। पड़ोस की बिल्ली हमारे कुत्ते के आगे से निकल जाए, पूरे घर में कोहराम मच जाता है। अब ये नहीं करना, और रात को कहीं सपना बुरा आ जाए तो पूरा दिन ही खराब हो जाता है। ब्राह्मणों को फोन होता है, महात्माओं को फोन होता है, बड़े बूढ़ों से पूछा जाता है रात में सांप दिखे थे, क्या हुआ? इसका क्या अर्थ है? रात को सर्पों का जोड़ा दिखा था, इसका क्या अर्थ है? रात को सांप ही सांप दिखे थे, इसका क्या अर्थ है? अज्ञानता है, मूर्खता है, बात समझी नहीं, बात की गहराई तक नहीं गए। ये व्रत त्योहार क्यों बनाए गए? इसलिए बनाए गए कि परिवार में इकट्ठा कैसे होना, सास का शासन कैसे चले। बहुएं 6 हैं, 6 ही बुद्धिमान हैं। मैं पंजाब में गया था तो एक 80 साल का बूढ़ा, किसान का खेत था, किसान का घर था, तो वो कुछ फलियों को पीस पीस के उसके दानों को अलग कर रहा था और छट्टी से छांट रहा था। और मैं कुर्सी लेके उनके पास जाके बैठ गया। वो बातें सुनाने लगे, पुरानी पुरानी बातें। घर में पूरे 15-20 बहुएं थी, कोई छोटी बड़ी बहू, कोई बड़ी बहू, कोई ताई सास, कोई नानी सास, कोई मामी सास, कोई फूफी सास, और वो बड़े सबसे बड़े थे। और उनके परिवार में किसी बहू को दौरा पड़ता था, फिट आती थी, दांत दब जाते थे। मेरे से पूछने लगे कोई इलाज है इसका? अब मेरे जीवन के साथ घटी हुई घटना थी, मेरी माताजी को भी ऐसा ही होता था। अब मेरी माताजी को कभी कभी दौरा पड़ता था। अब दौरा कब पड़ता था? जब घर में कोई बात मनवानी हो, या घर में ज्यादा झगड़ा हो गया हो, या पप्पा ज्यादा नाराज हो गए हों, या देरानी जेठानी में झगड़ा हो गया हो, या
आस पड़ोस में किसी ने गलत बात बोल दी हो, अब उसको सही सिद्ध करना है तो वो बेहोश होकर पड़ जाना, दांत बीच देना, कभी कभी तो जीभ भी दांतों के बीच में आ जाती थी। लोग चम्मच डालते थे, अंगुली डालते थे, नाक को बंद करते थे। और हमारे घर के बाहर एक डॉक्टर था, उसको हमारे पप्पा लेकर के आते थे और वो आकर के इंजेक्शन लगाता था और उस जमाने में 20-25 रुपए लेकर के चला जाता था। मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने डॉक्टर से, क्योंकि गांव में मैं पहली बार आया था माता पिता के पास और उसको पता नहीं था डॉक्टरों की इनका बेटा है, माता जी के साथ 3-4 भर हो गया। और मैं बुलाने के लिए उसी डॉक्टर को पहुंच गया तो मैंने ये नहीं कहा कि मेरी मम्मी को ऐसा ऐसा हुआ है, मैंने कहा डॉक्टर साहब की पत्नी को ऐसे ऐसे हुआ है। तो वो डॉक्टर तुरंत बैग उठाई उसने और उसने इंजेक्शन की शीशियों में इंजेक्शन नहीं ढूंढा, एक खाली बॉटल में से उसने इंजेक्शन भरा। अब इंजेक्शन छोटे छोटे होते हैं, इसने क्या किया, वो सिरिंज ली, इसने खाली बोतल में से पानी भरा मेरे सामने, बोले चलो। मैं भी पीछे पीछे लग गया और ये गया, इसने माता जी का कपड़ा ऊपर किया और कपड़ा करके थोड़ा दबाया और वो सुई लगाई और माँ ने ऐसे किया और इससे सुई निकाल ली, पानी वाला इंजेक्शन लगा के चला गया, 25 रुपये ले गया। 2-3 दिन के बाद मैं इसकी दुकान पे गया, मैंने कहा डॉक्टर साहब मम्मी के, इसने कहा आज फिर हो गया क्या, बोले हाँ। इसने वही दूसरा इंजेक्शन निकाला और वो किया और मैंने ध्यान से देखा इसने आज लगाया ही नहीं और इसने इंजेक्शन ही बाहर वो फुस कर दिया और किया और मम्मी को तो 2-3 मिनट में होश आ गया। डॉक्टर डींगा उसका नाम था। मैंने पूछा डॉक्टर साहब ये क्या करते हो आप, बोले इंजेक्शन। क्यों, बोले हिस्टीरिया का दौरा पड़ता है, हिस्टीरिया का दौरा। मैंने कहा ये दौरा कौन सा होता है, मैंने कहा 2 बार मैं आपको ले गया और दोनों बार आपने पानी का इंजेक्शन और कोई इंजेक्शन में से दवाई मिली नहीं और उस जमाने में 25 रुपए तो 500 रुपए के बराबर होते थे। मैंने कहा तुम 25 रुपए झटक रहे हो। उसने कहा तुम्हारी मां को कोई बीमारी नहीं है, तुम्हारी मां को ईगो की बीमारी है, अहंकार की बीमारी है कि मेरे को कोई हर्ट ना करे, मेरे को कोई दबाए नहीं, मेरे को कोई झुकाए नहीं, मेरे को कोई झूठी बात ना मेरे ऊपर थोप दे, मेरी इंसल्ट ना कर दे। ये जो बेकार की बातें दिमाग में आती हैं तो उसके दिमाग में एक प्रकार से झंझावात होता है और झंझावात होने से दौरा पड़ता है। ऐसे ही परिवार में बहुओं पर शासन करने के लिए एक नियम बनाया कि सब इकट्ठी कैसे होंगी। तो वो बुढ़े की बात बता रहा था, तो उसको हिस्टीरिया का दौरा पड़ता था। तो मैंने कहा दादाजी आप इतने बूढ़े हैं तो आप इसका इलाज नहीं कर सकते। तो उन्होंने एक श्लोक सुनाया उस समय सीधी सादी भाषा में कि तितर पखी बदली रन मलाई खा ये बरखे ये उदले कदे न बिरथा जा। बोले आकाश में बादल हो गए और बादलों का रंग तीतर के पंखों जैसा है। शाम के समय आकाश में बादल हो गए और बादलों का रंग तीतर के पंख जैसा है तो समझना दूसरे दिन बरसात आने वाली है। और घर में औरत
मलाई चाट चाट के खाती हो, मलाई चाट चाट के खाती हो, तो बोले उसके बिगड़ने के चांस ज़्यादा हैं, और बिगड़ने के चांस ज़्यादा हैं तो ये दौरे पड़ने शुरू हो जाते। अब दौरे पड़ने शुरू हो जाते तो कहाँ जाना है? बोले मुल्ला के यहाँ जाओ, मौलवी के यहाँ जाओ, झाड़ फूक करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ, कुछ नहीं होने वाला। भोजन पे कंट्रोल करो। तो मैंने कहा आप घर में क्यों नहीं करते? बोले मेरी सुनता कौन है, मैं तो आपके सामने ये दाने चुन रहा हूं। ये पूजा पाठ, ये कहानियां राजस्थान के लोग राजस्थान से लेकर के आ गए। अब बासोड़ा राजस्थान वाले करते हैं ऐसा नहीं, पंजाब वाले भी करते हैं। 2019 में जब मैं पंजाब में गया था कपूरथला में, वहां भी शीतला माता का पूजन हो रहा था। कोरोना लगा हुआ था, कर्फ्यू लगा हुआ था। अब घर घर में चर्चा चल रही है, कोरोना लगा हुआ है। अब कोरोना में यदि शीतला माता का पूजन नहीं होगा तो कैसे होगा? अब वहां तो नियम था कि भीड़ इकट्ठी नहीं होने देना है। शीतला माता के मंदिर में तो भीड़ इकट्ठी होती थी। अब कैसे करना? यदि नहीं करेंगे तो घर में मुसीबत आएगी, कोई ना कोई मरेगा, हड्डियां टूटेंगी, छत गिर जाएगी, दीवार टूट जाएगी, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा, स्कूटर फिसल जाएगा, चोट लग जाएगी। क्यों? शीतला माता का पूजन नहीं किया, घर को शीतल नहीं किया, आंगन को शीतल नहीं किया, वातावरण को शीतल नहीं किया। सब जगह शीतल ही शीतल होना चाहिए। तो शीतल भोजन, खीर भी ठंडी, पकौड़े भी ठंडे। अब बासोड़ा करना है तो फिर एक रोटी बना लो, बासी रोटी एक बना लो, 15, 20, 50 बना लो। ये 45 प्रकार का खाना क्यों? मकोड़ियाँ भी बनानी है, पकौड़ियाँ भी बनानी है, साथ में पापड़ भी बनाना है, साथ में अचार भी रख लो, और फिर ठोक ठोक के खाना है। क्योंकि बासी बासी खाना है। अरे बासी खा रहे हो, इन्फेक्शन हो जाएगा, फूड पॉइजन हो जाएगा। हिमाचल जैसी जगह है, ठंडा वातावरण है, बासोड़ा चल जाएगा। लेकिन गर्मी है, महाराष्ट्र है, बासोड़ा तो बासा हो जाएगा, फूड पॉइजन हो जाएगा। पर वहां तो कोरोना लगा था, प्रशासन भी सावधान था। लोगों ने कहा रात को 2 बजे जाएंगे, तो रात को 1:30 बजे ही पुलिस पहुंच गई, घर वापस जाओ, कोई भीड़ नहीं लगाएगा। लोग घर वापस आए। जिस परिवार में मैं रहता था वो सब वापस आ गए। रात के 12 बजे उठ गए थे। मंदिर में पता ही नहीं चलना चाहिए, रात के 12 बजे बच जाएंगे। नियम था कि प्रातःकाल हो 4 बजे, पर नहीं, शीतला माता के मंदिर में भीड़ लगेगी, हम अकेले चले जाएंगे। पर वहां तो पुलिस खड़ी है, लोग वापस आ गए। शीतला माता का पूजन नहीं हुआ, घर घर नहीं हुआ, पर उहापो मची थी, मन में हलचल थी, कुछ ना कुछ अनहोनी जरूर होगी। लोगों ने चर्चा शुरू कर दी, ये कोरोना आया ही इसलिए, नहीं तो ये बीमारी कभी आती है क्या? ऐसी भयंकर बीमारी तो हमने 100 साल में सुनी नहीं। ये क्यों आई? बोले शीतला माता की पूजा नहीं हुई। बोले हम तो कह रहे थे, बड़ी बूढ़ी सासें तो चिल्ला पड़ी, अरे मरते मर जाते, पर पानी डाल के आ जाते, शीतला माता को ठंडा करके आ जाते। अरे जो स्वयं ही शीतल है उसके ऊपर कितना पानी ठोकना है? जो स्वयं ही फ्रिज में लगी हुई है उसमें और कितना पानी ठोक रहे हो? पर डाल रहे हैं। झाड़ू का बंडल ससुर के सामने रखा है। अरे क्यों रख रहे हो? बोले नियम है। गले में धागा? बोले नियम है। बोले बांसुड़ा? बोले नियम है।
अहोई माता का पूजन बोले नियम है। अब बीच में किसी की मृत्यु हो गई, बोले धागा खोलना नहीं। कोई मरने वाला है तो बोले धागा खोलना नहीं। पिछले साल इसी घर में था मैं, चिंता हो गई थी क्योंकि मक्खन सेठ के जाने की तैयारी हो गई थी। तो घर में चर्चा शुरू हो गई थी कि बीच में कहीं मक्खन सेठ चले गए तो धागे का क्या बनेगा। अरे मक्खन सेठ का क्या बनेगा इसकी कोई चिंता नहीं कर रहा था कि बुढ़ा मर रहा है, वो धागे का क्या बनेगा, ये धागा फिर कब खोलना। और फिर नियम था कि यदि एक मरा और पंचक में मरा तो 5 को लेके जाएगा। बोले 12-12 दिन बाद नंबर आएगा, ऐसे तो 60 दिन हो जाएंगे। एक और मुसीबत है, मरने वाला मरा तो उसमें भी फिर देखना कि पंचक में तो नहीं मरा है, और पैदा होने वाला पैदा हुआ तो फिर उसमें भी देखना कि गंडमूल नक्षत्र में तो पैदा नहीं हुआ है। गंडमूल नक्षत्र में पैदा हुआ है तो माँ बाप को खा जाएगा, परिवार को खा जाएगा, खानदान को खा जाएगा। इस बच्चे का 40 दिन तक मुंह नहीं देखना, इस बच्चे की तरफ देखना नहीं। हो सके तो इसको अनाथालय में फेंक आओ, हो सके तो पानी के डिब्बे में फेंक आओ, हो सके तो गंदगी के डिब्बे में फेंक आओ। समझ लो पैदा ही नहीं हुआ, लड़का हो जा लड़की, क्योंकि गंडमूल नक्षत्र में पैदा हुआ है। एक भी दांत निकल आया है बच्चे के पैदा होते समय तो वो भारी है, घर में मुसीबत खड़ी कर देगा। उठा करके इसको डस्टबिन में फेंक करके आओ, या घर के बाहर इसको एक रात रख करके आओ। पंडितों की भी कहानियां अलग अलग। कोई पत्री देख के कह रहा है ये दादा के ऊपर भारी है, कोई दादी के ऊपर भारी बता रहा है, कोई माता के पक्ष में भारी बता रहा है, कोई पिता के पक्ष में भारी बता रहा है, और बच्चे की तरफ देखने को कोई तैयार नहीं है। माँ दूध पिलाने को तैयार नहीं है, नौकरानी दूध पिला रही है, दासी दूध पिला रही। गांव की महिलाएं टोकरा उल्टा करके ले जाती। बहू ने पूछ लिया, बूढ़ी मां ने डांट दिया कि तुमको अधिकार किसने दिया है? ज्यादा पढ़ी लिखी लगती हो, ज्यादा समझदार लगती हो, चर्चा करना नहीं, शब्द बोलना नहीं, घर में चुप रहना है। तुमको दिखता नहीं है सारा गांव चुपचाप जा रहा है और तुम्हारी जुबान ज्यादा खुल गई, चुप रही। 2 साल बीत गए। एक कोई परिवार से दुखी महिला थी जो बहुत पुरानी थी और इसकी उससे मित्रता हो गई। अब मित्रता हुई तो इसने पूछ लिया, दादी माँ ये टोकरा सीधा सीधा लेके जाते हैं, उल्टा करके लाते हैं, ये हो क्या रहा है? रात सोने के लिए बनाई है और ये सब जाग रहे हैं और कर क्या रहे हैं? गांव के किनारे पे जाते हैं, टोकरे को उल्टा करके आ जाते हैं। तो उस बूढ़ी ने कहा कि बेटे तुमने देखा नहीं, जब सूरज डूब जाता है तो हमारे गांव में अंधकार आ जाता है। अब अंधकार आता है तो हम गांव के लोग क्या करते हैं, अपने घरों का अंधकार टोकरे में भर के गांव के बाहर फेंक करके आते हैं, और पूरी रात मेहनत लगती है, पूरी रात कोशिश करनी पड़ती है, पूरी रात अंधकार फेंकना पड़ता है। हम अंधकार फेंकते हैं और फिर सूर्य आता है, प्रकाश आता है। बहू ने तो अपना सिर पीट लिया, ये किस मुसीबत में फंस गई आकर के, अनाड़ियों के गांव में आ गई। इसने दिन में एक मैसेज लिखा, अपने मायके में भेज दिया और वहां से माचिस की डिब्बियां मंगवाई। और माचिस की डिब्बियां इस गांव में होती नहीं थी, इसने माचिस की डिब्बी मंगवाई, तिल्ली माचिस की मंगवाई। रात को जैसे ही तैयारी होने लगी, इसने आटे का दीपक बनाया और एक की जगह 15-20 बना लिए, और इसने
कपास की बत्तियां बना ली और बत्तियां बना करके इसने तेल में डुबो करके दीपक में रख दी। 15-20 दीपक बना दिए। अंदर से आवाज आई, बाहर से आवाज आई, चलो 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 चलो। इसने कहा कहाँ जाना है? बोले अंधेरे को भगाने। बोले कौन सा अंधेरा? बोले जो आ गया, ये काला काला है। इसने छुपी हुई माचिस निकाली और एक दिया जलाया, और दिया जलाते ही कमरे में तो प्रकाश हो गया। और अपने सहेली को बुलाया, एक दीपक अपने घर ले जा। वहां भी प्रकाश, तीसरे घर में प्रकाश, चौथे घर में प्रकाश, पांचवें घर में प्रकाश। देहली पे दिए रख दिए, लोगों ने भी दिए बना लिए, और दीपक ही दीपक तैयार हो गए, और प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। टोकरियां घर में रख दी गई, झगड़ा खत्म हो गया, समस्या का समाधान हो गया, समस्या का हल निकल गया। अंधकार नहीं था, प्रकाश का एब्सेंट ही अंधकार है। किसी गांव की कथा महात्मा लोग सुनाते हैं कि रात के अंधेरे में घर के बाहर पुराने जमाने में राजा लोग मसाल लगा दिया करते थे, जिससे रास्ते में किसी को ठोकर ना लगे, किसी को टक्कर ना लगे, किसी को चलने में परेशानी ना हो, कोई गिर ना जाए, कोई पड़ ना जाए, तो मशालें लगी रहती थी। लेकिन लोगों ने देखा कि एक घर की बुढ़िया घर के बाहर मशाल के नीचे कुछ ढूंढ रही है। वो ढूंढ रही है तो एक आदमी चलते चलते आया। उसने कहा माता जी क्या ढूंढ रहे? बोले मेरी सुई गिर गई। तो उस आदमी ने सोचा बुढ़िया की सहायता करनी चाहिए, तो उसने भी ढूंढना शुरू कर दिया। ये एक मशाल के नीचे ढूंढ रही है, ये दूसरे मशाल के नीचे ढूंढने लग गया। देखा देखी वहां 50-100 लोग इकट्ठे हो गए। बुढ़िया की सहायता करो, बुढ़िया की सुई खो गई, बुढ़िया की सहायता करो, बुढ़िया की सुई खो गई। और 50-100 लोग इकट्ठे हो गए और सुई ढूंढने लगे। कोई नाली में ढूंढ रहा है, कोई किनारे पर ढूंढ रहा है, कोई दहली पर ढूंढ रहा है, कोई बाहर ढूंढ रहा है, कोई प्रकाश के नीचे ढूंढ रहा है। एक बुद्धिमान आदमी आया, उसने कहा क्या कर रहे? बोले सुई ढूंढ रहे। कहाँ गिरी थी? बुढ़िया से पूछा, बुढ़िया कहाँ दिखाई दे रही? इतनी भीड़ में किसी ने बुढ़िया को ढूंढ के लाए, माता जी इधर आओ। माता जी आई। उसने कहा माता जी सुई गिरी कहाँ थी? उसने कहा सुई तो कमरे में गिरी थी। बोले कमरे में गिरी थी तो बाहर क्यों ढूंढ रही हो? बोले कमरे में लाइट नहीं है ना। अब लाइट नहीं है तो सुई कैसे ढूंढना है? लाइट बाहर है तो सुई बाहर ढूंढी जा रही। अरे सुई कहाँ गिरी है? वहां लाइट को ले जाओ। यहां गिरी नहीं है, वहां ढूंढ रहे हैं। यहां है नहीं तो मिलेगी कहां? पूरी रात लगे रहो, कहां मिलेगी? दिन निकलेगा, सूरज निकलेगा, सुई मिल जाएगी। गिरी अंदर है, ढूंढ रहे हैं बाहर। किसी गांव में एक अध्यापक की ट्रांसफर हो गई। गांव का वातावरण था, किसी को किसी से लेना देना नहीं था। विद्या की जोत घर में आ रही थी, विद्या को पढ़ाने वाला आदमी आ रहा था। गांव के सरपंच ने बहुत स्वागत किया। अच्छा हुआ, हमारा भाग्य खुल गया, कोई तो टीचर गांव में पधारा। अरे भाई रहूंगा कहाँ? बोले मेरे घर में, मेरे परिवार में रहोगे आप। रहने का किराया? बोले फ्री में। आप विद्या का दान देने वाले गुरु हैं, आपसे किराया लेंगे? रहने की व्यवस्था कर दी, चौके चूल्हे की व्यवस्था कर दी। टीचर शहर का रहने वाला, टोटी से नल भरने वाला,
बाल्टी में पानी लेने वाला, लेकिन गांव में आ गया। गांव के प्रधान ने कहा सारी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन आप गुरु हैं तो मैं आपको गुरु ही बोलूंगा। गुरुदेव, एक काम करना पड़ेगा, सब वस्तुएं दे सकता हूं पर मैं पानी नहीं दे सकता। पानी तो 5 किलोमीटर दूर, 5 मील दूर जाकर के कुएं से भर के लाना पड़ेगा। उसके लिए मैं मटका दे सकता हूं जिसमें 20 लीटर पानी आ जाएगा, 20 किलो पानी आ जाएगा, 20 मन पानी आ जाएगा। इसने जीवन में कभी घड़ा उठाया ही नहीं था और कुआं कभी देखा ही नहीं था। घर के मालिक ने, गांव के प्रधान ने घड़ा दे दिया और सिर पे रखने का तरीका बता दिया। जिसने कभी घड़ा सिर पे ना रखा हो उसका घड़ा टिकता नहीं है, हाथ बदलना पड़ता है। ये थक गया तो ये लगा लो, ये थक गया तो ये लगा लो। और जिसको आदत है वो सिर पे वो गोल गोल सा रख करके, उसमें घड़ा रख करके बिना हाथों के चलता है। पर ये तो पहली बार गया कुएं पे, तो देखा कुएं के किनारे पे तो हजारों हजारों घड़े लेके लोग खड़े हैं। कबीरा कुआं एक है, पनिहारी अनेक, बर्तन सब तो अलग है पर पानी तो एक। अलग अलग बर्तन लेके लोग खड़े हैं। कोई बाल्टी से खींच रहा है, कोई घड़े को बांध गई, कोई पीतल की गागर को कुएं में डाल रहा है। लोग भर भर के ले जा रहे हैं। ये अकेला वहां खड़ा है क्योंकि इसको रस्सी भी बांधनी नहीं आती, इसको पानी कुएं में से खींचना नहीं आ रहा। लोगों ने देखा एक अनाड़ी आदमी खड़ा है, तो किसी ने पूछा आप? बोले नया हूं। क्या करना? बोले पानी लेना है। तो बोले भर लो। बोले भरना नहीं आता। किसी ने दया करके पानी भर दिया, घड़ा भर दिया, 20 लीटर का, 25 लीटर का, 50 लीटर का, जो भी था, घड़ा भर गया। अब घड़ा भरा है, उसको उठाना कैसे है? तो उठाना नहीं आ रहा। तो किसी ने कहा ऊपर रखो और सिर के बराबर ले लो और सिर के बराबर कर लो। तो किसी ने कहा कि ऐसा समझा क्यों रहे? अरे उठा करके इसके सिर पर रखो। उठा के सिर पे रखा, गोल गोल रख दिया सिर के ऊपर, उसके पे घड़ा रख दिया। बोले पकड़ लो। ये घड़ा पकड़ के बोले अब सीधा सीधा लेके जाना है और घर में जाके किसी को बोलना कि उतार भी देगा। 5 मील घर था, ये पानी का घड़ा भर करके लेके जा रहा है। रास्ते में प्यास, पानी का घड़ा सिर पे, सामने से आदमी आ रहा है। इसने कहा भाई साहब रुको। बोले क्या? बोले प्यास लगी है। तो सामने वाला देख रहा है इसके सिर पे घड़ा है, तो इसने सोचा कि घड़े में पानी नहीं होगा, सिर में पानी नहीं होगा, तेल लेके आया होगा, घी लेके आया होगा। उसने कहा थोड़ी दूर आगे चले जाओ, आधा किलोमीटर, गांव आने ही वाला है, वहां पानी मिल जाएगा। लेकिन गांव के किलोमीटर भी बड़े होते। किसी से पूछो कितनी दूर गांव है? बोले वो सामने है। वो सामने करते करते 5-6 किलोमीटर निकल जाता। यहां भी पहले दिन 5 मील जाना है और मील भी लंबे हो गए और उसके ऊपर प्यास भी लग गई। प्यास से गला भी सूख रहा है। अब तो चक्कर सा आने लगा। एक को पूछा पानी, दूसरे को पूछा पानी, तीसरे को पूछा पानी। गांव के बाहर पहुंचने वाला था, इतने में गांव का जो सरपंच था, प्रधान था, वो भी आ गया सामने से। वो जैसे आया, इसने कहा प्यास लगी है। बोले प्यास लगी है तो बस सामने तो गांव है। बोले सामने करते करते तो मैं थक गया हूं, अब चल नहीं सकता। तो सरपंच ने पूछ लिया कि सिर पे क्या रखा है? बोले सिर पे पानी है। बोले पानी है?
तो उतार के थोड़ा सा पी लो। बोले ना ना, ये पानी यहाँ पीने के लिए नहीं है। बोले फिर? बोले ये तो घर जाके पीने के लिए, रास्ते में प्राण निकल जाए। हमारे जीवन में भी दुर्घटना ये आ गई कि हमने गीता पढ़ ली, रामायण पढ़ लिया, भागवत पढ़ लिया। आज दोपहर को मैं कमरे में लेटे लेटे सोच रहा था कि मैं लोगों को राम कथा सुना रहा हूं, और 16-17 दिन हो गए राम कथा सुनाते सुनाते। मैंने शंकर भगवान को कुंभज ऋषि के आश्रम से बाहर भी नहीं निकाला, और 16-17 दिन हो गए। किसी दिन 1.25 घंटे भी कथा हुई, किसी दिन 1 घंटा 4 मिनट भी कथा हुई। और फिर मैं सोच रहा था कि घर भर में टीवी लगे हुए हैं, रामायण का सीरियल भी आ रहा है, लोग उसको भी देख रहे होंगे, और सुबह से लेकर शाम तक 3-3 घंटे की बड़ी बड़े महात्माओं की कथाएं भी आ रही हैं, लोग उसको भी सुन रहे हैं। और फिर जो लोग YouTube में मेरी कथा सुन रहे हैं, जो मैं कथा कह रहा हूं उसको सुन रहे हैं, और वो लोग मेरी बड़ाई करते बोलते हैं कि जीवन में आज कथा सुनने का आनंद आ गया। आपने जब गुरु मंत्र दिया तब ये कथा नहीं सुनाई थी, आपने 40 साल पहले इतनी सुंदर कथा नहीं सुनाई थी। अब अच्छा आनंद आ रहा है। मैं सोच रहा था कि माताएं प्रातःकाल 5 बजे टीवी लगा लेती हैं घर में, और रात के 11 बजे टीवी बंद होता है, उसमें भागवत की कथा ही चलती है, रामायण की कथा ही चलती है। बीच में एक विकलांगों की सेवा करने के लिए वो कैलाश मानव नाम का आदमी आया था, वो पोलियो के लोगों को ठीक कर रहा था। पोलियो के लोग ठीक हुए ना हुए होंगे, पर उसने अपना साम्राज्य बना लिया करोड़ों रुपए का। जैनी आदमी था, उदयपुर में रहता है। मैं वहां जाके आया, लोग कथा सुन रहे हैं पर समझ नहीं रहे। गीता सुनाई थी जीवन का कल्याण करने के लिए, रामायण सुनाई थी जीवन का कल्याण करने के लिए, पर हमने कहा नहीं, रामायण सुनी है, इस रामायण का पुण्य लेकर के हम अगले जन्म में जाएंगे, और अगले जन्म में इस रामायण का पुण्य खरीदेंगे, बेचेंगे, खरीदेंगे, और उससे अगला जीवन ठीक होगा। संतों ने कहा अगला जीवन नहीं ठीक करना है, पहले ये जीवन ठीक करो। इस जीवन में प्रैक्टिकल करना शुरू करो। ये जीवन में प्रैक्टिकल होगा तो आगे जीवन में ठीक होगा। राम जी यात्रा इसलिए नहीं कर रहे कि अगला जीवन ठीक होगा, उन्होंने कहा इसी जीवन को पहले ठीक करना है। गीता के जो श्लोक हैं, लाला लाजपत राय नगर में 5-6 दिन पहले गया था मैं। धन्यवाद वालों का बेटा गोलू मेरे को बोला कि मेरे को गीता के कौन कौन से श्लोकों का अध्ययन करना चाहिए। मैंने कहा तुम करते क्या हो? बोले मैं फाइनेंस करता हूं। कौन सी कंपनी में? बोले वो जो जिसने वैक्सीन बनाई थी शाह ने, वो होम लोन देता है पूना में, 14.5 लाख रुपया कमाता हूं। मैंने कहा तुमको गीता नहीं पढ़ना, तुमको तो जो होम लोन है वो ज्यादा से ज्यादा जो तुमको टारगेट मिले, तुम उस टारगेट को कैसा पूरा कर, कैसा उसको अचीव करो, उस टारगेट की तरफ कैसे बढ़ो, तुमको उसकी तरफ देखना है। तुम्हारे लिए गीता किसी काम की नहीं, तुम्हारे लिए गीता के श्लोक कोई काम नहीं आएंगे। तुम कंपनी को टारगेट पूरा करके दोगे, उससे ज्यादा करके दोगे तो तुम्हारी प्रमोशन होगी, तुम प्रमोट होगे, तुम आगे बढ़ोगे, और आगे बढ़ोगे तो तुम्हारी सैलरी बढ़ेगी, तुम्हारी सैलरी बढ़ेगी तो तुम्हारी पोस्ट बढ़ेगी, तुम्हारी पोस्ट बढ़ेगी तो तुम और बड़े अफसर बनोगे। मैंने कहा इसके पहले किस में काम करते थे? बोले बिरला वालों में।
मैंने कहा वहाँ क्या काम करते थे? वो ये काम। मैंने कहा बिरला वालों का काम क्यों छोड़ा? बोले वहाँ कोई भी आदमी 1 साल से ज़्यादा टिकता नहीं है। मैंने कहा यहाँ? बोले 12-12, 15-15 साल के लोग रुके हुए हैं और आगे उनके बढ़ने के चांस हैं, बढ़ने के तरीके हैं, बढ़ने का फील्ड है, बढ़ने का रास्ता है। मैंने कहा वहाँ मन? बोले नहीं लगा। बोले यहाँ मन? बोले लग रहा है। यहाँ कब से कर रहे हैं? 2 साल से। वहाँ कितना किया था? बोले 6 महीना। छोड़ दिया था। छोड़ा क्यों? बोले किसी की भी पटती नहीं थी, सबकी ईगो हर्ट होती थी। तो मैंने कहा यहाँ? बोले यहाँ मालिक डिस्टर्ब नहीं करता, वो कहता खुले हाथ से बांटो। तो मैंने कहा खुले हाथ से बांटते हो? बोले ना। मैंने कहा क्या करते हो? बोले अब तो पता लगने लग गया कि लोन लेने वाला जो आ रहा है वो असली में लोन ले रहा है या कि नकली में लोन ले रहा है, या कि कंपनी को डुबोने के लिए लोन ले रहा है, या कि उसको जरूरत है या नहीं है। मैंने कहा क्या देखते हो? बोले जब आदमी आता है उसके हाथ पे फाइल होती है, वो फाइल लेकर के आता है और आकर के पूछता है, होम लोन का डिपार्टमेंट, लोग बताते इशारा करते उधर चले जाओ, बाबूजी बैठे हैं। बोले मेरे सामने आके बैठता है। कई लोग आपके घरों में आते होंगे और घरों में आकर के कई लोग पैर हिलाने लग जाते हैं, कई लोग बार बार ऐसे ऐसे करते रहते हैं, कई लोग ऐसे करते हैं, कई लोग खुजली करने लग जाते हैं बिना मतलब। मन में बेचैनी है, मन में परेशानी है। कोई पैर सीधे सीधे घुमा रहा है, कोई चेयर के ऊपर बैठ के पैरों को आगे पीछे कर रहा है, जरूरत नहीं थी। कोई पैरों को थक 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 कर रहा है। बोले जो हमारे सामने आता है हम उसको जज करते हैं, किसके आने की स्टाइल क्या है, ये घबराया हुआ आया है कि नॉर्मल आया है। वो सामने आके बैठ जाता है, अपनी फाइल खोल के दिखाता है, और हमने तो कई फाइलें देख ली। हम फाइल नहीं देखते, हम चेहरे को पढ़ते हैं, फेस रीडिंग करते हैं। ये पलके कैसे झपका रहा है, बातें करते समय इसके होंठ कहीं थरथराते तो नहीं है, कहीं घबराहट में तो नहीं है ये, मेरे को बॉस समझ करके कहीं ये घबरा करके बात तो नहीं कर रहा कि 2 करोड़ लेना है, 4 करोड़ लेना है। पहले बोलता 1 करोड़ दे दो, फिर बोलता 5 करोड़ दे दो, इसको समझ नहीं आ रही कितने करोड़ चाहिए। बोले फिर तुम क्या करते हो? बोले मेरे पास 2 फोन है, एक ड्रायर में रखा है, एक सामने टेबल पर रखा है। मैं ड्रायर वाले फोन पे अपने फोन पे फोन करता हूँ, मेरे फोन की घंटी बजती है, मैं फोन देखता हूँ, वो सामने वाला देख रहा कि फोन आया बाबूजी का। बोले मैं फोन लेके बोलता हूँ सॉरी, मैं पीछे चला जाता हूँ, एक दरवाजे के अंदर चला जाता हूँ, यहाँ शीशा लगा है, और शीशे पे खड़े होकर बात करता हूँ। बात कुछ नहीं कर रहा, बस मुंह हिला रहा हूँ। और यदि ये आदमी आने वाला घबराया हुआ होगा तो ये बार बार शीशे की तरफ देखेगा, ये क्यों चले गए, ये वहाँ क्यों खड़े हो गए, ये मेरी फाइल क्यों नहीं देख रहे हैं, ये जल्दी क्यों नहीं निपटा रहे। लेकिन जो नॉर्मल है वो तो नॉर्मल बैठा हुआ है, वो घबराया हुआ नहीं है, वो फाइल को बंद करके रख देगा। लेकिन जो नॉर्मल नहीं है वो टेबल पे पड़े हुए जो कागज हैं उनको पढ़ना शुरू कर देगा, उससे कुछ लेना देना नहीं। और कागज तो उल्टे पड़े हैं मेरे टेबल पे, मैं पढ़ सकता हूँ, वो नहीं पढ़ सकता। ये बैठे बैठे उसी के साथ छेड़ाखानी करता है, उनको सीधा कर लेता है, और वो उसकी रिपोर्ट पढ़ने लग जाता है। रिपोर्ट पढ़ते पढ़ते वो देखता है कि कंपनी को 30 करोड़ 300 करोड़ का घाटा है।
क्योंकि हम कागज वैसे रखते हैं वहाँ जिसमें दिखाई दे कि शाह कंपनी को 300 करोड़ का घाटा, 3000 करोड़ का घाटा। ये उसको देखता है कि घाटे वाली कंपनी है, ये बोलता है मैं इससे लूंगा तो ये मेरे को देगे क्या, ये उठ के चला जाता। और ये बैठा है क्योंकि इसको घाटे फायदे से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसकी बही खाता पूरा है, इसका चाल चलन ठीक है, वो बैठा रहता है। जो नॉर्मल नहीं है वो जेब में से सिगरेट निकालेगा, वो सिगरेट पीने लग जाएगा, या सॉरी करके बाहर जाएगा, सिगरेट पी करके आएगा। जो नॉर्मल है उसको सिगरेट की जरूरत नहीं, चाय की जरूरत नहीं, उसको किसी वस्तु की जरूरत नहीं। तो मैंने कहा तुम देखते हो, अब तुम मेरे से गीता के बारे में पूछ रहे हैं, गीता का कौन सा श्लोक काम आएगा? गीता का श्लोक काम नहीं आएगा, तुम्हारा गणित ही तुम्हारे काम आएगा। मैंने कभी भी रविंद्र जी को नहीं कहा कि कथा सुनने के लिए यहां बैठो। रविंद्र के मन में है कि मैं स्वामी जी को, गुरु जी को समय नहीं दे पा रहा हूं, पर मेरे मन में नहीं है। मेरे मन में यह है कि तुम जल्दी से ऑफिस में जाओ, तुम जल्दी से काम में जाओ, घर से दफा हो, घर से निकलो, घर का पिंड छोड़ो। घर के देवता हैं, इनको पत्नी के हवाले कर दो। ये श्याम बाबा को तुम संभालो, राम बाबा को तुम संभालो, मैं दुकान संभाल रहा हूं। तुम दुकान संभाल लोगे तो राम बाबा भी खुश हो जाएंगे, श्याम बाबा भी खुश हो जाएंगे, जगन्नाथ स्वामी भी खुश हो जाएंगे, और बालाजी मंदिर से फोटो लाई वो भी खुश हो जाएगी। क्योंकि तुम वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा है, टाइम इज मनी। समय को बेकार कर दिया तो रामदेव बाबा सहायता नहीं करेंगे। लॉजिक है कि श्यामदेव बाबा की कृपा हो जाएगी तो ग्राहक आ जाएंगे, हो सकता है, लेकिन दुकानदार को तो समय से पहले दुकान खोल के रखनी है। इसी शहर में ऐसे दुकानदार हैं, किराने के दुकानदार, जो प्रातःकाल 6 बजे दुकान खोलते हैं, रात को 11 बजे बंद करते हैं, और उनके यहाँ 6 बजे भी ग्राहक आते हैं और रात को 11 बजे भी आते हैं। लेकिन ऐसे दुकानदार भी हैं जो दोपहर को 12 बजे जाते हैं और शाम को 6 बजे घर आ जाते हैं। ग्राहक उनके पास भी आते हैं, लेकिन 6 बजे से लेकर के रात के 11 बजे वाला पुड़िया बांध रहा है। 10 पैसे की पुड़िया, 20 पैसे की पुड़िया, पुराने जमाने में 10-10 पैसे की पुड़िया। माता प्रमिला देवी बताती थी कि गांव में वो चाय की पत्ती को 5-5 पैसे की पुड़िया बनाने के लिए पूरा परिवार इकट्ठा होता था। प्रातःकाल कितने बजे आएंगे लोग? 6 बजे आ जाएंगे लोग। 5-5 पैसे की पुड़िया तैयार रखो, 10-10 पैसे की पुड़िया तैयार रखो। बोले क्यों? बोले आज 5 पैसे की ले गया है, 10 पैसे की ले गया है, जब इसके बेटे की शादी होगी तो लाखों का सामान भी मेरी दुकान से लेकर के जाएगा। ये लॉजिक है। कथा से प्रेम करना नहीं है। आपकी कथा किस प्रकार की है? आपकी कथा है काम करने की कथा। आपकी दुकान ही आपकी कथा है, आपके मजदूर ही आपकी कथा है, आपके ग्राहक ही आपकी कथा है। लोगों की शिकायत, लोगों की कंप्लेंट, लोगों के घर में डिस्टिल वाटर डालना और फिर अपने डिस्टिल वाटर का भेद नहीं बताना, घर का आरओ का पानी ही लोगों की बैटरी में डाल के आ जाना और बताना कि ये स्पेशल वाटर है, जबकि पानी वही है पर लोग डलवा रहे हैं। 6-6 महीने की गारंटी, साल की गारंटी। मैंने कभी रविंद्र को नहीं कहा कथा सुनने आओ, और मैं तनु को भी नहीं कहता कथा सुनने आओ, मैं साक्षी को भी नहीं कहता सुनने आओ, और मैंने शीतल को भी कभी कहा नहीं कथा सुनने आओ, क्योंकि मेरे को आपको कथा सुनानी नहीं है। आपकी कथा तो क्या है? रोटी पक जाए,
अब तनु को कहेंगे कथा सुनने आओ तो उसको तो मोबाइल पे गेम खेलना है। उसको आत्मविश्वास है कि मैं ट्यूशन पढ़ लूंगा, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई, मैं होमवर्क कर लूंगा, पढ़ाई पूरी हो गई। और मैं देखता भी हूं कि वो होमवर्क लगन से करता है और टीवी देखते देखते होमवर्क करता है, टीवी में प्रोग्राम देखते देखते करता है। और टीवी नहीं भी चलता हो तो होमवर्क करते करते बिना प्रोग्राम के भी टीवी को देखता रहता है, बीच बीच में आंख उठा के देखता रहता है, क्योंकि टीवी सहारा है। घर में टीवी चलते रहना चाहिए, वो एक कोने में बैठ के होमवर्क कर रहा है, आवाज आती रहनी चाहिए, क्योंकि संगीत आ रहा है कान में, शब्द कान में पड़ रहे हैं। अब उसमें वो जो लड़ने वाले हैं, जो भिड़ने वाले हैं, लड़की घर से भागने वाली है, उसकी तैयारी चल रही है। तनु बीच बीच में कमेंट कर देता है कि ये लड़की भागने वाली है। अरे तू होमवर्क कर रहा है कि लड़की भगा रहा है? पर उसको पता है इसके बाद ये होने वाला है। वो जिसने सीरियल बनाया वो नहीं बता पाएगा, लेकिन तनु बता देगा, और साक्षी तो उससे भी ज्यादा बता दे। ये भागने वाली नहीं है, ये 5 बार भाग चुकी है। कथा क्या है? कथा अपने अपने फील्ड की कथा है। एक आढ़ती को कैसी कथा करनी, उसको आढ़त का काम करना है। एक दलाली वाले को कैसा कथा, उसको दलाली का काम करना है। और भगवान की तरफ कब जाना है? बोले 5 मिनट 10 मिनट भगवान की पूजा करेंगे और उसके बाद अपने काम पे। ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। बोले ईश्वर सबके हृदय में बैठा हुआ है, इसलिए रामदेव बाबा घर में नहीं है। मेरे दुकान में जो समीर है उसके घर में भी रामदेव बाबा बैठे हुए हैं। मेरी दुकान पे जो दूसरा तीसरा कर्मचारी है उसमें भी रामदेव बाबा बैठे हुए हैं। उनका पेट भरेगा, उनकी पत्नी का पेट भरेगा, उनके परिवार का पेट भरेगा, उनके घर में ठीक समय पे सैलरी चली जाएगी, तो उधर दिमाग दौड़ाना है। तो सूर्य भगवान की अदालत में आ गए। अंधेरे ने कहा ये सूर्य मेरे को टिकने नहीं देता। ब्रह्मा जी ने सूर्य को बुलाया, तुम अंधेरे को परेशान करते? बोले अंधेरा है कहाँ? बोले अंधेरा अभी तो था। ब्रह्मा जी ने कहा अभी तो था। बोले सूर्य ने कहा मैंने आज तक अंधेरा देखा ही नहीं। और सूर्य चला गया, अंधेरा आ गया। सूर्य के एब्सेंस का नाम ही अंधेरा है और सूर्य के आने का नाम ही अंधेरे की एब्सेंट है। अंधेरे को भगाना नहीं पड़ता, दीपक को जलाना पड़ता है। मैं बद्रीनाथ से आया, लोग बद्रीनाथ की तरफ भाग रहे हैं। मैं यहां क्यों आया? क्योंकि लोग पैसे वाले हैं, उनके से पैसा लेकर के मैं महात्माओं की सेवा करूंगा। और पैसे वाले बद्रीनाथ जा रहे हैं, क्यों? बोले पैसा था, अब थोड़ा पुण्य कमा लें। उनको पुण्य वहां मिल रहा है, मेरे को पुण्य यहां मिल रहा है। और मैं सावधान होकर आने वाले को देखता हूं कि कमल जी की जेब कितनी भारी है, राजकुमार जी की जेब कितनी भारी है, ये सामने वाला देने लायक है या नहीं है। और फिर धीरे धीरे मैं उसको अपनी बातें सुनाता हूं, अपनी कथा सुनाता हूं, उसकी व्यथा सुनता हूं और व्यथा सुन करके उसका सॉल्यूशन निकालता हूं, हल निकालता हूं। बाहर गांव से लोगों के फोन आते मेरे पास कि लड़की के बच्चा होगा या नहीं होगा, इसके बारे में बताओ। मैं कहता हूं मंत्र जप कर लो। बोले नहीं आप तो बता दो होगा या नहीं होगा, हम फाइनल मान लेंगे। मैं बोलता हूं ये उपाय कर लो। बोले उपाय नहीं, आप तो बता दो, आपकी बात सच्ची मान लेंगे। और मैं बोल देता हूं
और हो भी जाता है। लेकिन होने से पहले मैं पूछ लेता हूं कि यदि तुम्हारा काम हो गया तो मेरे को याद करोगे या नहीं करोगे? क्योंकि मैंने जीवन में देखा, जिसका काम हो गया वो काम होने के बाद में भाग गया, फिर हाथ में नहीं आता, और जब तक नहीं काम होता तब तक पीछे पड़ा है। और हम भी भगवान के पीछे पड़े हैं। किस लिए? बोले शंकर भगवान हमारी कामना पूरी करो, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। और जब सारी समस्या का हल हो गया तो फिर मंदिर जाना बंद। शंकर गए भाड़ में, और शंकर जी के बारे में बताने वाले भी भाड़ में गए। अपना पैसा मिल रहा है, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। अपना काम बनाओ। मंदिर भी इसलिए बनाए हैं कि मकान के आगे मंदिर भी इसलिए बना दिया कि सड़क चौड़ी करने वाले आए तो मंदिर को देख करके डर जाएं कि मंदिर है, तोड़ना नहीं। भगवान से कुछ भी लेना देना नहीं। हमारे जीवन में जो भी घटनाएं हैं, उस घटनाओं को हम आंख खोल के देखेंगे तो आनंद आएगा, पता लगेगा कि इसमें सच्चाई क्या है। टोकरों में भर के अंधेरा बाहर नहीं फेंका जा सकता। एक छोटा सा दीपक जलाने से अंधकार दूर हो जाता है। घर में भगवान की आरती करने से काम नहीं होगा, दुकान में जाके ज्यादा से ज्यादा समय देने पे काम होगा। क्योंकि संसार में टका धर्म टका कर्म टकैव परम पदम। पैसा है तो धर्म है, पैसा है तो कर्म है, पैसा है तो परम पद मिलेगा, और पैसा नहीं है तो टकटकी लगा के देखते रहो, कोई भी नहीं आएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।